बिहार में मानसून सक्रिय होते ही कई नदियां उफान पर हैं, जिसमें गंगा नदी भी शामिल है। पटना के जनार्दन घाट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की सुबह जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार के दिन गंगा का जलस्तर 45.730 एम था, जो अब बढ़कर 46.70 एम हो गया है, जिससे दियारा इलाका में आने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोग नाव में सवार होकर पटना के लिए आते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर उसी नाव में बैठकर फिर अपने क्षेत्र वापस देर शाम तक लौटते हैं। देखिए न्यूज़ बाइस्कोप की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही कई नदियों उफान पे है और ऐसे में अभी हम राजधानी पटना के जनार्दन घाट पे हैं और गंगा नदी है। बता दें कि गंगा नदी का हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें देख सकते हैं साफ तौर पे कि जो जल स्तर काफ़ी बढ़ गई है। कि जो नाव है, नाव इस किनारे जो लगा करता था, अब नाव भी दूरी में जो लगा करता है। और ऐसे में जो ये है साइड है, इस एरिया का आपको दिखाएंगे। इधर जो सड़क है, जो मरीन ड्राइव बोला जाता है कि और इधर मरीन ड्राइव है और इस साइड में जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं, मिट्टी जो है उसको कटाव करने की वजह से जो है अब जो जलस्तर उधर सड़क की ओर पहुंच रहा है। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो अब कुछ दिनों में अगर मानसून फिर से 2-3 दिन अगर लगातार बारिश हुई तो उसके बाद जो है जलस्तर बढ़कर रोड सड़क के किनारे चला जाएगा और इसे में आवागमन होगा, उसमें भी परेशानी होगा। और यहाँ पे हम आपको तस्वीर जो दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग आते हैं जो उस इलाका से आते हैं पढ़ने के लिए। राजधानी पटना में दियारा इलाका से कुछ बच्चे लोग, उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आते हो बाबू? नागदा दियर। अच्छा, रोज आते हो? कटोला, हाँ रोज। परेशानी होती है कि नहीं? नहीं होती है। नाव से आते हो तो डर वगैरह लगता है कि नहीं? डर नहीं लगता है। नहीं लगता डर? नहीं। नाव से आते तो डर वगैरह नहीं लगता है? नहीं लगता है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। अच्छा, उधर सरकारी स्कूल वगैरह है कि नहीं? चाहे उधर प्राइवेट स्कूल है कि नहीं? प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। सरकारी है? हाँ। अच्छा, अगर देर से छुट्टी हुई, शाम हो जाता हुआ तो शाम के बेला में तो जाने में दिक्कत होता होगा? नहीं दिक्कत होते है। शाम के बेला में दिक्कत नहीं होता है? नहीं। ठंडी मौसम में कैसे लोग सफर करते होंगे नाव में? चल जाते हैं हम लोग। चल जाते हैं? रोज प्रतिदिन इसी तरीके से आते हैं? हाँ रोज प्रतिदिन। सुबह में कितने बजे निकलते हो स्कूल से? 6 बजे। 6 बजे। इधर से कितने बजे आते हो? 12:30 में। 12:30 में चले जाते हो? छुट्टी होता है। चलिए, साफ तौर पर जो साइकिल वगैरह है सब नाव पर सवार होकर जाता है और लोग जाते हैं उस इलाका, दियारा इलाका में आप लोग रहते हैं। हाँ। रोज साइकिल से आते हैं। साइकिल से इधर क्या करने आते हैं? सब्जी बेचे। सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचने के बाद फिर अपने इलाका चल जाते हैं। रोज नाव से आते हैं तो दिक्कत वगैरह नहीं होती है? अब दिक्कतें होगा तब तो दियर में घर है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा। बिना गए कोई उपाय? सरकार से और आप लोग अपील नहीं करते कि जो पुल वगैरह भी मुहैया करवाया जाए कि हम लोग उधर से भी साइकिल से यहाँ चले आए? पुल अब सरकार देगा ना, और दीघा में होने में पुल दे दिया, इन्हें में दे देता तो हम इनके तो अच्छे हो जाते हैं, नाव से कहलाते हैं। अच्छा, उधर कितना आबादी होगा? कहाँ? दियारा के इलाका में कितना आबादी होगा? बहुत है संख्या की। कम से कम लमसम कितना होगा? कितना? आपके तो पुल पास हो गया है, बगल में वो दीघा अच्छा। पुल बना है। अच्छा। हाँ, काम लागत आपके पहले हो गया, 2 दिन पहले काम बन हो गया, फिर हो गया। सब चेक किया, मत पूरा सगदर। उधर कितना जनसंख्या होगा? उधर पूरा संख्या ज्यादा है। पूरा घर है। अच्छा, जो आता है। दियारा इलाका में कितना अनुमान होगा, कितना वहाँ पे लोग रहते होंगे उस इलाका में? कि बहुत सारे लोग रहते हैं, पीपा पुल के माध्यम से आते जाते हैं। देखिए अभी बाइक भी लगा है, बाइक नाव पे सवार होके जाता है। अच्छा। हाँ। डर नहीं लगता है? डर क्या चीज लगेगा? देखिए यही है कि सरकार को सरकारी नाव कर देना चाहिए। अच्छा। जनता की सुविधा हो आने जाने में। हाँ, इस समय नाव वाला थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है बढ़ा करके। अच्छा, बाढ़ के जब मानसून सक्रिय होता है तो नाव वाले भी बढ़ा चढ़ा के सरकार के अपने तरफ से भी जनता के लिए छूट देना चाहिए कुछ। अच्छा। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही कई नदियों उफान पे है और ऐसे में अभी हम राजधानी पटना के जनार्दन। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।